तो आया सर। सबने सॉल्व किया है, किसने किसने सॉल्व नहीं किया है? ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ध्यान से देखो। हम ले लेते हैं पी एक्स इक्वल टू हमारे पास जो दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसका x प्लस 2 हैज अ फैक्टर एंड लीव्स ए रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो हमें दो कंडीशन बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है कि x प्लस 2 जो है वो इज अ फैक्टर है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन बोला गया है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर। ठीक है, ऑफ p ऑफ x, इसका फैक्टर बोला गया है। और दूसरा बोला गया है कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, when p of x is divided by x minus 2, remainder is 12। ठीक है, दो कंडीशन दिया गया है। तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहला कि अगर x प्लस 2 उसका फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर होने का ये प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि फैक्टर होने से रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। p ऑफ माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? a इंटू माइनस 2 का पावर 3 होल क्यूब प्लस b इंटू माइनस 2 का पावर होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा माइनस 8a प्लस 4b प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस हिसाब से इधर कितना आ जाएगा हम लोग के पास? माइनस 8a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 12, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि अगर 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3। इसको हम लोग 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 12। ठीक है, तो x माइनस 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आता है? 12 आता है। तो x माइनस 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 12 आता है, तो उसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। p ऑफ 2 का मतलब कितना हो जाएगा? a इंटू 2 का पावर 3 प्लस p इंटू 2 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? इधर हो जाएगा 8a, इधर हो जाएगा प्लस 4b, इधर हो जाएगा माइनस 5 टू द 10 माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8a प्लस 4b माइनस 8 प्लस 12, ये हो जाएगा 20। ठीक है, फिर दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? माइनस 2a प्लस बी था, और इधर कितना था? प्लस 2a प्लस बी था, प्लस 2a प्लस बी, और इधर कितना हो जाएगा? माइनस 3 प्लस 5, माइनस 3 प्लस 5, माइनस 2a प्लस 2a कट गया, तो इधर कितना आ जाएगा? 2b, इधर कितना आ जाएगा? माइनस 3 प्लस 2, 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 1, b का वैल्यू आ गया 1। अब ये जो b का वैल्यू आया, b का वैल्यू को 1 और 2 में से किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन 2 में पुट कर देते हैं। चलो किसी में भी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हमारे पास कितना आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू 4, यानी कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो यही आंसर आया था आप लोगों के पास, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2। यस सर। बहुत बढ़िया, अगर ये आंसर आया था b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2, मतलब चीजें सही है।
ठीक है, यानी कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है फिर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये what must be added to obtain a polynomial which is exactly divisible by x minus 3। हाँ चलिए बताइए इसमें क्या होगा। इसमें हम क्या चीजें ऐड करें। ठीक है, सबसे पहला चीज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 15 पे हम क्या ऐड करें कि x माइनस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इसका आंसर क्या निकला है? सर k is equal to 3 सर। 3 सर 3। सबसे पहला Yes, चीज sir. एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या समझ में आता है? एग्जैक्टली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल। सर पूरा कट जाए। पूरा कट जाता है तो मतलब क्या होता है, क्या चीजें देखने को मिलता है डिवीजन में? रिमाइंडर जीरो है। रिमाइंडर जीरो, वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट Yes, sir. रिमाइंडर जीरो। अगर कोई Zero. कंप्लीटली डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल है उसका मतलब रिमाइंडर जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि कहीं पे भी अगर आप लोगों को ऐसा दिखाई दे, ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझिएगा, कहीं पे भी अगर आप लोगों को ऐसा दिखाई दे कि एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है, या कंप्लीटली डिविजिबल, कभी भी एग्जैक्टली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल, इस तरीके का अगर वर्ड आए तो दिमाग में समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब जो है रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब यही बताता है कि रिमाइंडर जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हम व्हाट मस्ट बी एडेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि p ऑफ x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 15। ठीक है, अब बोला गया है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 15 टू ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस 3। तो यानी कि इसमें मैं क्या ऐड करूं, ये जो px हमारा दिया गया है इसके साथ में क्या ऐड कर दूं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए x माइनस 3 से। यानी कि इनडायरेक्टली अगर पूछा जाए तो हम ये पूछा गया है कि इसके साथ में क्या ऐड करूं कि इससे डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो हो जाए। ठीक है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले रिमाइंडर जीरो निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिमाइंडर 3 क्या है। जब हम उसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि p ऑफ 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, व्हेन p of x is divided by x minus 3, रिमाइंडर इज p of 3। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p of 3 हो जाएगा। ठीक है, तो p of 3 निकाल के देखते हैं कितना आ जाएगा, थ्री क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री स्क्वायर प्लस फोर इंटू थ्री माइनस 15। तो इधर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 5। ठीक है, 27 कट गया प्लस 12 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ गया 7। ठीक है, लेकिन फॉर कंप्लीटली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, बट रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 7। अब 7 को जीरो करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 7 के साथ मैं क्या चीज ऐड करूं कि हमारा वैल्यू जीरो आ जाए, बताइए। -7 से -7। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसके साथ हमें -7 ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा रिमाइंडर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया समझ में? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेंस वी नीड टू ऐड -7 विथ किसके साथ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 15 टू मेक इट कंप्लीटली। आप वहाँ पे गलती कर दी इसमें। हाँ, वहाँ पे -5 नहीं हुआ,
15 होगा सर, 12 माइनस 15। ओ 15 है, सॉरी कितना है, 15 है ना। ओके, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, सॉरी। यस तो -3 के साथ क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाएगा, +3। +3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये समझ में +3। आता है, चाहे प्लस नंबर हो नेगेटिव नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि कभी कभार हो सकता है कि प्लस नंबर भी आ जाए। सो हेंस वी नीड टू ऐड +3 विथ टू मेक इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय x-3। आया समझ में? x-3 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा, what must be subtracted so that the result is exactly divisible by this, बताइए। -6x + 5। -6x + 5, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें थोड़ा सा अलग आ गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहला चीज डिवीजन एल्गोरिदम बताइए क्या होता है, इस क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिदम आएगा। P of x is equal to हाँ, G of x into P of x plus R of x। P of x is equal to G of x into Q of x plus R of x, क्या यही हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है? यस सर। गलत, ये आधा सर डिवीजन, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन का, ये आधा डिवीजन एल्गोरिदम है। पूरा डिवीजन एल्गोरिदम क्या होगा, मैंने कितनी बार बताया कि डिवीजन एल्गोरिदम अकेला एक नहीं आता है, डिवीजन एल्गोरिदम 3 चीजों के साथ आता है। बाकी 2 चीज क्या हो गया इसमें, यही होता है आप लोगों का अच्छे से नहीं पढ़ने का नतीजा। बाकी 2 चीज क्या है डिवीजन एल्गोरिदम के साथ, जल्दी बताइए। सर पी एफ का डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स का डिग्री। कितनी बार Yes, बताया sir. है मैंने, कितनी बार बताया है कि डिवीजन एल्गोरिदम कभी अकेले नहीं आता है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम देखिए, डिवीजन एल्गोरिदम लिखा हुआ है, हो चाहता तो मैं इस चीज को अकेले भी लिख देता, बट नहीं, मैंने जब भी डिवीजन एल्गोरिदम बताया है तो तीनों को साथ में बताया है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इतना लिखूंगा तो वो आधा डिवीजन एल्गोरिदम है, कंप्लीट नहीं है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट तब होगा जब ये दोनों चीजें भी सेटिस्फाई करें। आया समझ में? तो ये पूरा होता है Yes, डिवीजन sir. एल्गोरिदम, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या जानने की जरूरत है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ t ऑफ x, ये होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ r ऑफ x R शुड of बी x. लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिदम कंप्लीट, ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। कभी भी किसी चीज को पढ़ना है तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा चीजें, हमें बोला गया है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। सबसे पहला चीज, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, उससे पहले हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रिमाइंडर कैसा होगा, ठीक है। इस केस में जो डिविजर है, ध्यान से समझिएगा, इस केस में जो डिविजर है हमारा g ऑफ x, और इस क्वेश्चन में डिविजर कितना दिया हुआ है हमारा 2x² प्लस x माइनस 1, ये हमारा डिविजर दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए कि रिमाइंडर का डिग्री जो है वो डिविजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर कैसा दिखेगा इस केस में, सबसे पहली बात, रिमाइंडर का डिग्री कितना होना चाहिए, अगर डिविजर का, इसका डिग्री कितना है, डिविजर का डिग्री कितना है, 2 है सर। 2 है, डिविजर का डिग्री 2 है, वेरी गुड। 2 है डिविजर का सर। डिग्री कितना है, 2 है। अब मेरे को बताइए कि रिमाइंडर का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 या फिर 1। रिमाइंडर का डिग्री जो है 2 से छोटा होना है, 2 से छोटा मतलब 1 या फिर 0, ठीक है। यस अब हमें पता नहीं कि डिग्री 1 होगा या डिग्री 0 होगा, तो हम क्या मैक्सिमम वाला कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए Yes, डिग्री sir. 1 वाला पॉलिनोमियल कैसा दिखता है,
पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? नहीं पता ना, भूल गया इसको। जैसे 2 3 2 3 सारे चीजें मैंने लिखवाया हुआ है, देखिएगा अभी निकल जाएगा। ये डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे लेते हैं डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल को? ax प्लस ax प्लस b, ठीक है। b। डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल अगर हमें चाहिए होगा तो हम कैसा कंसीडर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल हमें चाहिए होगा तो प्लस हम कैसे bx प्लस c। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें a नहीं 0 होगा, ठीक है। ये सारा चीजें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सबको स्टार्टिंग में जो बताया उसको अच्छे से पढ़ना है, तो ध्यान से सुनिए। तो हमें पता नहीं कि इसका डिग्री 1 होगा या 0 होगा, तो हम क्या मैक्सिमम वाला कंसीडर करते हैं हमेशा, ताकि 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? ax प्लस b। तो यानी कि जो डिग्री पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर होगा, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? ax प्लस b। आया समझ में? तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? ax प्लस b हो सकता है रिमाइंडर, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लो मेरा डिविजर ऐसा हो जाए, मैं बस एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं, मान लो मेरा डिविजर ऐसा हो जाए gx इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। अब कोई मेरे को बता पाएगा कि अब मैं रिमाइंडर कैसा कंसीडर करूंगा? डिविजर का डिग्री कितना हो गया? अब इसमें से एडिशन करें। डिविजर का डिग्री 4 है, तो रिमाइंडर का डिग्री क्या हो सकता है? लेस देन 4। लेस देन 4 क्या होगा? 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बट हम लोग कौन सा वाला कंसीडर करेंगे? मैक्सिमम 3। 3 डिग्री पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b प्लस cx प्लस d, ऐसा कंसीडर करेंगे, ठीक है। याद रहेगा सबको? यस सर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या 2 डिग्री पॉलिनोमियल हमारा डिवीजर है, तो रिमाइंडर जो है वो 1 डिग्री हो सकता है या 0 डिग्री हो सकता है, बट हम लोग मैक्सिमम वाला कंसीडर करेंगे 1 डिग्री वाला, ठीक है। अब चलिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा चीज हमने यूज कर लिया। डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास px इक्वल टू कितना आ जाता है? px इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस r ऑफ x, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x हमारा कितना दिया हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। q ऑफ x का पता नहीं, r ऑफ x हमने क्या ले रखा था? ax प्लस b, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, p ऑफ x इक्वल टू ये जो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, ठीक है, ये जो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 और इधर आ जाएगा x प्लस 1। जैसे हमने प्रूफ किया था वही सारा चीज प्रोसेस अभी अपनाना है। तो इसको 2x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2x माइनस 1 और x प्लस 1 इंटू क्यू ऑफ x प्लस ax प्लस b, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चीज, अब हमें क्या करना है? इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? हमें रिमाइंडर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यों रिमाइंडर फाइंड आउट करना है? और रिमाइंडर कब फाइंड आउट होगा? जब a और b का वैल्यू फाइंड आउट होगा। a और b का वैल्यू फाइंड आउट होने से रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर फाइंड आउट होने के लिए a और b का वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा को 0 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हटेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर बचेगा। सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर और p का वैल्यू, हम लोग इन दोनों को यूज करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें हमारा एम क्या होना चाहिए, ताकि हमारा ये वाला एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो पार्ट 0 हो जाए, ठीक, क्योंकि qx का वैल्यू भी नहीं पता हमको। तो ये पार्ट 0 के लिए क्या करेंगे? अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट कर दूं,
तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने से क्या हो जाएगा, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो मेरे पास इधर आ जाएगा p ऑफ -1, इसको 1 नंबर से सेव करके रखते हैं, हम आगे फिर से यूज करेंगे इसको। p ऑफ -1, x के जगह -1 पुट कर दिया है तो इधर आ जाएगा 2 इंटू -1, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा -1 प्लस 1, इधर कितना आ जाएगा q इंटू q ऑफ -1, इधर कितना आ जाएगा a इंटू -1 प्लस b, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, p ऑफ -1 का वैल्यू निकालते हैं। p ऑफ x हमने क्या ले रखा था, कहाँ गया p ऑफ x, हमारा कहाँ गया, ऊपर वाला, ये हमारा p ऑफ x है, ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा p ऑफ x है। p ऑफ x हमारे क्या है, 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये हमारा p ऑफ x, ठीक है। 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, तो 4x टू द पावर 4 यानी कि इधर कितना आ जाएगा 4 इंटू -1 टू द पावर 4, ठीक है। 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब, क्योंकि p ऑफ -1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद -6x स्क्वायर, तो -6 इंटू -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 2x, तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू -1, फिर कितना हो गया प्लस 6, तो ये p ऑफ -1 का वैल्यू लिखा गया। अब इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा 2 इंटू -1, ये आ जाएगा -3 इंटू 0 इंटू क्यू ऑफ -1 माइनस ऑफ a प्लस b, ये वैल्यू आ गया। अब ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब पूरा का पूरा पार्ट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या बच के आ गया, हमारे पास बच के आ गया 4 प्लस 2 -6 -2 प्लस 6 इक्वल टू -a प्लस b, ठीक है। +6 -6 कट गया, +2 -2 कट गया, तो मेरे पास क्या निकल गया -a प्लस b इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग 2 नंबर से सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास -a प्लस b इक्वल टू 4 निकल के आ गया। दूसरा चीज, फिर से 1 नंबर इक्वेशन पे जाएंगे। अब देखिए दोबारा हम इसको कब जीरो कर सकते हैं, जब x का वैल्यू 1/2 पुट कर दें। अब इस वाले पार्ट पे जाएंगे, हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। x का वैल्यू 1 पुट करने पे ये जीरो हो जा रहा है, और x का वैल्यू 1/2 पुट करने पे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे पता लगाया, मेरे पास 2x माइनस 1 है, इसको जीरो करने के लिए x का वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा 1/2, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इस बार x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 1/2 जैसे पुट करेंगे तो p ऑफ 1/2, ये हम लोग कहां से यूज कर रहे हैं, 1 से यूज कर रहे हैं, 1 वाले इक्वेशन से। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 प्लस 1 q इंटू 1/2 प्लस क्या था ax प्लस b, ठीक है। हम इसमें पुट कर रहे हैं, 1 पे पुट कर रहे हैं ax प्लस b, तो ax प्लस b मतलब कितना आ जाएगा a इंटू 1/2 प्लस b, ये आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा p ऑफ 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, p ऑफ 1/2 मतलब 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 था, तो 4 इंटू 1/2 टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3, ठीक है, -6 इंटू 1/2 का पावर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 6 इक्वल टू, ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, 2 2 कट गया, 1 इंटू 1, तो ये होगा इक्वल टू 0 इंटू 1/2 प्लस 1 3/2 इंटू क्यू 1/2, और ये कितना आ जाएगा प्लस a/2 प्लस b, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो इसका वैल्यू तो जीरो आ गया, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इधर हम लोगों के पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 1/16, क्योंकि 2 का पावर 4 16 आता है, माइनस 2 इंटू 1/8 माइनस 6 इंटू 1/4
फिर प्लस 2 इंटू 1/2 तो 2 कट गया, 6 प्लस 1 ये हो गया 7 इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा 0 तो ये a/2 प्लस b ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 -1, अरे ये तो कट ही गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एलसीएम भी नहीं लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आ गया 1/4, ये आ गया -1/4, ये आ गया -3/2, ये आ गया +7 इज इक्वल टू a/2 प्लस b। 1/4 -1/4 कट गया, हमारे पास इधर आ गया। अब इधर एलसीएम ले लेंगे, 2 ये आ जाएगा -3 प्लस 2 7 जा 14, इधर एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस 2b/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 प्लस 14 ये आ गया हमारे पास 11, 11 इज इक्वल टू a प्लस 2b। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू 11, इसको हम लोग 3 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या a और b में दो रिलेशन निकाल लिया, ध्यान से देखना, a और b में दो रिलेशन निकाल लिया हमने। सबसे पहला रिलेशन -a प्लस b इज इक्वल टू 4, दूसरा रिलेशन a प्लस 2b इज इक्वल टू 11। अब क्या करते हैं, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 3, 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मेरे पास कितना था -a प्लस b, 2 और 3 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, -a प्लस b और इधर कितना है a प्लस 2b इक्वल टू, इस तरफ कितना था, इधर था 4 और इधर था 11, तो इधर आ जाएगा 4 प्लस 11। ठीक है, तो -a प्लस a कट गया, इधर मेरे पास आ गया 3b इज इक्वल टू 15। अगर 3b इक्वल टू 15 आया तो b का वैल्यू 15/3, 15/3 मतलब b का वैल्यू आ गया 5। अब b का वैल्यू जैसे ही 5 आ गया, b का वैल्यू को किसी एक में पुट कर देंगे, 2 या 3 पे हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन 3 में ही पुट कर देते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना 5 इज इक्वल टू 11, तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास a का वैल्यू निकला 1 और b का वैल्यू निकला 5, हमारा रिमाइंडर कितना था, याद कीजिए आप लोग, हमारे पास रिमाइंडर था r ऑफ x इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा रिमाइंडर कितना था, r ऑफ x इक्वल टू a x प्लस b, ये हम लोग का रिमाइंडर था, तो यानी कि रिमाइंडर हमारे पास आ गया a x प्लस b और a का वैल्यू कितना निकला है 1, यानी कि ये हो गया x, b का वैल्यू कितना 5, तो x प्लस 5 जो है इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब x प्लस 5 जब रिमाइंडर हो गया, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम से भी कर सकते हैं, बिना डिवीजन एल्गोरिदम के भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया कितना x प्लस 5। अब मान लीजिए हमें बोला गया है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सो दैट द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, अगर इससे एक्जैक्टली डिविजिबल होना है, इससे एक्जैक्टली डिविजिबल होना है तो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पूरे p ऑफ x से, और यानी कि p ऑफ x में रिमाइंडर हमारा कितना आया 2x x प्लस 5, तो हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हेंस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट x प्लस 5 फ्रॉम, हमारा कितना दिया हुआ था 4x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब, हमें दिया हुआ था 4x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, ये एक तरीका हो गया करने का, या फिर बहुत लोगों ने ऐसे भी किया होगा, वो भी सही है। ठीक है, एक और तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हमने जो मेथड अभी सीखा। ठीक है, हमने क्या क्या मेथड सीखा, हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हमने अभी सीखा, तो उससे यूज करके हमने ये किया। मेथड 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कौन सा 4x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, हमें रिमाइंडर ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देंगे। डिवाइड किससे करना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से करेंगे, 2x स्क्वायर से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4x टू दी पावर 4, फिर ये कितना आ जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 2x क्यूब, फिर कितना आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, माइनस 2x से करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4, मेरे ख्याल से मैं ये मान ले रहा हूँ कि आप लोग को डिवाइड करना आता है, मेरे ख्याल से आना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस x, तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा प्लस 2x, तो प्लस 2x ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। कहीं 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 गड़बड़ी तो नहीं आ गया, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब, हमारा आना चाहिए x प्लस 5, तो ये चला जाएगा, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो इधर कितना आ गया, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, इधर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा प्लस 6, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 1 से करेंगे, माइनस 1 से करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x, और माइनस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये और ये कट गया, इधर मेरे पास आया 6 माइनस 1, ये आ गया मेरे पास 5, ठीक है, और ये आ गया प्लस x, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, x प्लस 5, ऐसा भी रिमाइंडर कितना आया था, x प्लस 5 आया था, और ऐसा भी रिमाइंडर कितना आ गया, x प्लस 5 आएगा। तो हमें क्या चीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, यानी कि उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना आया x प्लस 5, तो x प्लस 5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बहुत छोटा पड़ जाता है, देखिए ऐसे सॉल्व करने पे बहुत छोटा पड़ जाता है, 3-4 लाइन पे सॉल्व हो गया, बट ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोल दिया जाए कि डिवीजन एल्गोरिथम या फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम को यूज कीजिए, तब हम ऐसे करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 था, मेथड 1 रिमाइंडर निकालने का, ठीक है। फिर मेथड 2 दोबारा मैंने बताया कि मेथड 2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आया समझ में, मेरे ख्याल से बहुत लोग मेथड 2 ही चूज करेंगे, लेकिन दोनों सीख लेना, ठीक है, ताकि दोनों सीख लोगे तो बेटर रहेगा। आया समझ में, यस सर, ठीक है। यस सर। तो ये चैप्टर जो है हमारा खत्म है अब, ठीक है, इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, ये चैप्टर हमारा फिनिश है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन था बचा हुआ उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बनाया है, बनाया है सर, इसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, किसी क्वेश्चन में कोई, यस सर। हाँ देखो, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है मेरे पास ध्यान से सुनना, आप लोग को जितना क्वेश्चन बनता है सारा का सारा क्वेश्चन बना लो, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है डाउट होता है उस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ठीक है, कि सर से पूछना है 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आपका डाउट हो, 15 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपका डाउट हो सारा का सारा मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम A to Z सारा का सारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम का डेट। आया समझ में, और एग्जाम का डेट के लिए आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर 1 आप लोगों का 1 और 2, हाँ 1 and 2, और ये चैप्टर 2, ये दोनों आप लोगों को पढ़ना है। क्लास टेस्ट होगा, ठीक है, 25 to 30 क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा नहीं, 25 to 30 क्वेश्चंस, 1 आवर का समय रहेगा क्लास का टाइमिंग में, और उसी में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ऐप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ऐप में, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर।